नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सेंसेक्स के अंदर में एक उछाल आया, फिर गिरावट आई, फिर उछाल आया, फिर गिरावट आई, फिर उछाल आया और हल्का फुल्का डाउनग्रेड आपको देखते हुए देखने को मिला। फिलहाल जो मार्केट है उसके अंदर में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है एक नेगेटिव साइड से ओपन होने के बाद में जो है एक पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहा है। तो ये मार्केट की जो स्ट्रेंथ है वो बताती है आपको कि मार्केट में कितनी स्ट्रेंथ है। हालांकि मार्केट के अंदर में काफ़ी लोग हैं जो स्टिल अभी भी ये बोल रहे हैं कि मार्केट में रिसेशन आ सकता है और काफ़ी कुछ चीज़ हो सकती है। देखिए वो चीज़ बात की बात है, रिसेशन जो है एक पॉसिबिलिटी पे निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर 2 ही लोग होंगे, एक वो बोलेंगे जो रिसेशन नहीं आएगा और एक वो बोल रहे होंगे जो रिसेशन आएगा, ठीक है? हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे मार्केट के अंदर में, क्योंकि मार्केट जो है हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं चल रहा है। तो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, जो कि उसका क्या है, नेचुरल पैटर्न है, ठीक है? तो हम हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद आपने देखा कि निफ्टी जो है 16,350 के आसपास में आ गई। जल्दी ही आपको ये 16,500 का जो लेवल है इसका मोटा-मोटा वाला वो क्रॉस करते हुए देखने को मिल जाएगी और 16,500 जैसे ही ये क्लियर करती है, वहां से आपको शेयरों के अंदर में काफी अच्छा वॉल्यूम और मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। आगे चलते हैं, राकेश झुनझुनवाला ने एक शेयर के अंदर में अपनी सारी हिस्सेदारी जो घटा दी, इसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को कम कर लिया है, जो कि पहले थी 1.18, वहां पर 1.09 कर लिया और उन्होंने अपने शेयर को भेज दिया। क्या इससे शेयर को कोई फर्क पड़ेगा? भाई क्वेश्चन ये है, क्या क्या इससे कोई शेयर को कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहे राकेश झुनझुनवाला पूरा पैसा भी निकाल लेता ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस शेयर को, ठीक है? आगे चलते हैं। यस बैंक के अंदर में जो है 350 करोड़ रुपए का निवेश आने वाला है और ये निवेश जो है 20% खरीदने के लिए 350 करोड़ का निवेश जो है आपको इसमें देखने को मिल सकता है। और ये किस स्कीम के दौरान आ रहा है? एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे फ्लावर्स में करीब 20% खरीदने के लिए 350 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जैसे जेसी फ्लावर्स बैंक के 48,000 करोड़ रुपए के फंसे कर्ज को खरीदने के लिए मूल बोलीदाता के रूप में उभरी है। कंपनी ने कहा है कि गैर निष्पादित एनपीए की चुनौती को निपटने के लिए बाद में बैंक ने मूल पूंजी आधार को मजबूत बनाएगी और यहाँ पर आपको काफी अच्छा जो मोमेंटम देखने को मिलेगा आफ्टर दिस बाइंग 5% का। उसके अलावा 2 लोगों ने और जो है इसके अंदर में पैसा डालने की जो है ठानी है। फिलहाल अगर आपको देखें तो शेयर जो है आपको 13.5 रुपए के आसपास में मिल रहा है। ये आपको एक ही जंप के ऊपर में जो है 15 के आसपास में देखने को मिलेगा और सेकंड जंप जो है वो करीब 17 रुपए के आसपास में होगा। तो आप ये दोनों लेवल को आप ध्यान में रखकर जो है आप यहाँ पर अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। अगर 6 महीने की तरफ देखूं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, 13 रुपये 80 पैसे पे होता है, 13 रुपये 50 पैसे 6 महीने के अंदर में। लेकिन बाकी शेयरों के अंदर में अगर आप गिरावट देखेंगे तो काफी मैसिव गिरावट आपको देखने को मिली। उसके बाद चलते हैं आलोक इंडस्ट्री की तरफ में, क्योंकि ये जो शेयर है इसके बारे में जो है काफी टाइम से जो चर्चा नहीं हुई है और अब टाइम आ गया है इसका चर्चा करने का। तो अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम जो है 25 रुपए का शेयर था, एक मोमेंटम दिया, जब मार्केट में मोमेंटम आ रहा था 34 रुपए का गया, लेकिन वहां से सीधी गिरावट आपको देखने को मिली और फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहां से कंपनी के शेयरों के अंदर में ऑलमोस्ट 40% की गिरावट आपको देखने को मिल चुकी है। मैक्सिमम चार्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक हाई बनाया हुआ था 53 रुपए का। कंसोलिडेशन पीरियड है ये कंसोलिडेशन पीरियड है। कंसोलिडेशन पीरियड का प्राइस देख लो आप, 20 रुपए 50 पैसे और आज प्राइस क्या आया इसका, 20 रुपए 5 पैसे। तो एक कंसोलिडेशन पीरियड आपको देखने को मिल रहा है। तो बस यही है जहां से आपको इसको बाय करना है, क्योंकि इसके अंदर में आ गई एक खबर जो कि इसका क्वार्टर अपडेट होने का मैं वेट कर रहा था और क्वार्टर अपडेट होते ही मुझे लगा था कि एफआई जो है इसके अंदर में कमजोरों की तरह जो है बाहर निकल जाएंगे, लेकिन एफआई ने जो है इसका रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप प्रमोटर होल्डिंग को देखेंगे तो ये रिलायंस की प्रमोटर होल्डिंग है, ठीक है? उसके अलावा यहाँ एफआई जो है लगातार इसको बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने निकाला है। तो इसका मतलब क्या है, एफआई इस पे बुलिश है बेसिकली। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जनता जो है इसको यहाँ से निकालती जा रही है, निकालती जा रही है, निकालती जा रही है। तो यहाँ जनता से जो है एफआई खरीद रहा है और प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एज इट इज। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डीआई की होल्डिंग भी जो है एकदम एज इट इज है। तो इसका मतलब क्या है, एफआई अगर इसको खरीद रहा है तो काफी अच्छा मोमेंटम इसमें आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर एफआई अगर किसी चीज में पैसा डाल रहा है तो वो है आलोक इंडस्ट्री। अगर हम रिजर्व और बोरिंग देखेंगे तो उसका कोई मैच नहीं, क्योंकि तभी ये पैनी शेयर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज जरूर देखने वाली होगी कि जब ये कंपनी प्रॉफिट कर रही थी और फिर लॉसेस आने लगे, 18,000 करोड़ का लॉस एक साल के अंदर में, आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, फिर एक लॉस आया और फिर कंपनी ने जो है उसको लॉस दिखाया, लेकिन वो लॉस क्या है, मिनिमाइज हो गया है। तो हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है वो जल्दी ही आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि आफ्टर 18,000 जब अगर 5,000 करोड़ का प्रॉफिट बना सकती है कंपनी तो जरूर बना सकती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ड्यू टू द कोविड
और जो क्रूड ऑयल के प्राइजेज़ है वो इसको इम्पैक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जिसने इस एक क्वार्टर के अंदर में 10,000 करोड़ खोए थे, लेकिन उससे अगले क्वार्टर में इसने 5,000 करोड़ बनाए भी। तो इसका मतलब इसमें पोटेंशियल तो है कंपनी के अंदर में, ऐसा नहीं कि पोटेंशियल बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा मार्केट इंडस्ट्री के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये मार्केट लीडर है फिलहाल के लिए। सबसे छोटा शेयर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का जो है काफ़ी वर्चस्व है, क्यों? बिकॉज़ रिलायंस ने उसे खरीद रखा है और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ का है। बुक वैल्यू -35 में चल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर इसको जो है बाय कर सकते हैं। 52 वीक हाई लो जो है ₹35 का आपको बता रहा है, फेस वैल्यू 1 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी अभी भी बरकरार है कंपनी के अंदर पॉजिटिव रूप में। तो आलोक इंडस्ट्री को ₹20 के प्राइजेस के आसपास में आप जो है इसको खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद आज हमने ट्रेडिंग की निफ्टी के अंदर में, तो आपको तीनों की ट्रेडिंग मैं बता देता हूँ। तो निफ्टी की ट्रेडिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हमने जो ट्रेड लिए वो सी के ट्रेड लिए हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था। ₹19,500 का जो है प्रॉफिट आज आपने इसमें कमाया। इंट्राडे के अंदर में हमने 4 कॉल ली थी, 2 कॉल एक्टिव हुई और 2 कॉल इनएक्टिव रह गई, लेकिन 2 कॉल से भी ₹6700 का प्रॉफिट आपने बनाया। और डेरिवेटिव्स के अंदर में अगर आप देखेंगे स्टॉक ऑप्शन जो है उसमें बजाज फिनसर्व की कॉल जो है वो काफ़ी अच्छी थी। अडानी पोर्ट की कॉल गई, डिक्सन की कॉल गई, कोफोर्ज की कॉल गई। 4 कॉल्स थी, चारों के अंदर में प्रॉफिट 34,200 का प्रॉफिट आज आपको देखने को मिला। एचडीएफसी की कॉल थी जो हमने बैक टू बैक हमने वैसे निकाल दी थी, और एक एक कॉल जो है कैरी फॉरवर्ड है जिसका नाम है रिलायंस, जो अभी भी कैरी फॉरवर्ड है। तो देखते हैं वो कहाँ जाके सेटल होती है। फिलहाल अगर तीनों ग्रुप से आप जुड़ जाते हैं तो हज़ार रुपए पर ग्रुप के प्राइस है, लेकिन तीनों को एक साथ अगर आप लेते हैं तो 3,000 की जगह 50% केवल आपको 1,500 पे करना होता है तीनों की जगह, और आपको जो है भयंकर प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपको लॉस देखने को मिला हो। आप कॉल्स को भी देख सकते हैं, एक भी कॉल आपको लॉस की देखने को अभी तक नहीं मिली है। उसके अलावा हमारी प्रेडिक्शन देख सकते हैं, मार्केट गोइंग टू बी ओपन गैप डाउन 250 से 300 जैसा कि ओपन हुआ था, लेकिन क्या होगा, कंसोलिडेटेड अप करेगा और वैसा का वैसा आपको देखने को मिला। उसके अलावा आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में हाई मूवमेंट देखने को मिला। महिंद्रा महिंद्रा जुबिलेंट फूड ट्यूब इन्वेस्टमेंट में देखने को मिला आपको। और गवर्नमेंट ने जो क्या किया है कि सेटअप किया है पैनल को टू रिकमेंडेड वे ऑफ द स्ट्रेंथ मिनिमम सपोर्ट ऑफ द प्राइसिंग के लिए। 16th राउंड इंडिया चाइना मीटिंग जो है वो अभी भी चल रही है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया तो उसके बारे में बताएंगे। और की विल बी रेडी टू नेगोशिएट विद द मॉस्को, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिली यहाँ पर। गवर्नमेंट मिनरल प्रोडक्शन रोज हो गया 11% से, तो ये भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ देखने को मिली। उसके बाद सेकंड केस ऑफ द मंकी पॉक्स इन द केरला, लेकिन कोई अभी तक कोई किसी की मौत नहीं हुई है या डेथ नहीं हुई, तो यहाँ पर अभी तक कोई कुछ कहना जो है यूजलेस है। चाइना थ्रेट इन यूनाइटेड स्टेट, केवल एक यही न्यूज़ थी कि जो वेपन्स के लिए जो है जो यूएस जो है वो ताइवान को दे रहा था $108 मिलियन के जो वेपन्स थे, लेकिन उसको चाइना ने मना किया कि आप उसको फिलहाल ये सारा असला बारूद ना दें। तो अभी फिलहाल क्या है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला नहीं है। तो इस ग्रुप के अंदर में भी आपको काफ़ी इन्फो मिल जाती है, जिसके अंदर में डिविडेंड, बोनस, स्टॉक स्प्लिट और आपको टेक्निकल चार्ट मिल जाता है, इंटरनेशनल न्यूज़ मिल जाती हैं, और आपको देखने को मिलेगा जो जो मैंने वीडियो में कहा वैसा वैसा शेयरों ने जो है परफॉर्म किया है। और एस्कॉर्ट के लिए मैंने स्विंग ट्रेडिंग दिया था जो कि सक्सेसफुल हुआ है, और 50 बीपीएस से हाइक होगा इस वीक के अंदर में जो आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत वीकनेस इसकी वजह से आ सकता है, हालांकि इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा। और गवर्नमेंट जो है ईसीबी की आईडीबीआई बैंक जो है वो बेसिकली स्टेप अप हो गई आईडीबीआई के लिए जो गवर्नमेंट है, तो जल्दी आपको डाइवेस्टमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा हमारे पास में एक और ग्रुप है जिसकी कॉस्ट है ₹250 पर मंथ की। उसके अंदर में आपको क्या क्या मिलता है, बोनस इशू से रिलेटेड न्यूज़, स्टॉक स्प्लिट से, डिविडेंड से रिलेटेड न्यूज़, ब्लॉक डील से रिलेटेड न्यूज़, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड न्यूज़। उसके अलावा आपको अनसीन न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, प्री मार्केट इन्फॉर्मेशन न्यूज़, स्विंग ट्रेड न्यूज़ और पेनी शेयर्स के स्टॉक्स, ये सब कुछ आपको मिल जाता है केवल एक ही जगह पे, केवल केवल ₹250 प्राइस में। पहले इतना सब कुछ आपको नहीं मिलता था, लेकिन अब आपको सब कुछ मिलता है विद टेक्निकल चार्ट्स के साथ में आपको मिलता है, और स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आपका पैसा जो है वो वसूल हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर में आपने 5-6 स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले लिया, 4-5 पेनी शेयर भी ले ली, तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। उसके अलावा आप चाहें तो चाहे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 1500 ऑल इंक्लूसिव वाला या ₹1000 पर मंथ वाला वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप ज्वाइन करें एंजल ब्रोकिंग ऐप को, और एंजल ब्रोकिंग ऐप का जो बेसिकली लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको फ्री में अकाउंट खुलाना है तो आप खुलवा सकते हैं, ₹0 में खुलवा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास किसी भी तरह का अकाउंट हो, लेकिन एक अकाउंट आपके पास में बैकअप में हमेशा होना चाहिए। तो एंजल ब्रोकिंग जब आपको फ्री में अकाउंट दे रहे हो तो एक अकाउंट फ्री में इमरजेंसी में खोल के रख लो, कि अगर आपका वो नॉर्मल जो अकाउंट है वो अगर नहीं चल पाए गलती से, तो आपके पास में एक इमरजेंसी अकाउंट हो जहाँ पर आप ट्रेड को खरीद और बेच
बेच सको। तो ₹0 के अंदर में अगर आपके साथ में जो भी है आप खरीद और बेच सकते हो, इक्विटीज़ एंड ऑल जो भी है, कोई हिडन चार्जेस आपसे है नहीं और ₹20 पर ऑर्डर के चार्जेस आपसे लगते हैं। सेम आपको जो है ज़ीरोधा के अंदर में भी आपको यही चीज़, यही स्कीम देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको अकाउंट खुला हो हैसल फ्री तो ज़ीरोधा के अंदर में खुला सकते हैं। नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया, जहाँ पर आपको ट्रेड के साथ में चार्ट वार्ट एंड ऑल सब कुछ बहुत ही ईजी वे में आपको मिल जाता है। तो आप जुड़ सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर में भी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपके सामने है 7.5 मिलियन हैप्पी कस्टमर, ज़ीरो ब्रोकिंग ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स, ₹20 पर ऑर्डर के साथ में। तो सेम एंजल की तरह इसमें, बट इसमें अकाउंट खुलाने के आपको ₹200 पे करने पड़ते हैं एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। लेकिन एंजल के अंदर में आपको फ्री में अकाउंट खुल जाता है ₹0 में। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज ही आपको क्या होता है, पूरे साल भर आप ब्रोकरेज देते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता। आप बैंक्स अकाउंट में ब्रोकरेज देते रहते हैं या अदर एजेंसी है जिनके अंदर ब्रोकरेज देते हैं, आपको पता नहीं होता। लेकिन आप साल भर की ब्रोकरेज एजेंसी जोड़ेंगे तो कम से कम आप 4 से 5 हज़ार रुपये का घाटा करते हैं। वही चीज़ आपको सेव करेगा ज़ीरोधा एंड एंजल ब्रोकिंग। तो आप इनके अंदर में अकाउंट इमरजेंसी रखें या फिर इनमें ही अकाउंट खोलने की कोशिश करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हुए हैं, आप चाहे कोई सा भी अकाउंट खोल सकते हैं।